मेरी अपनी फैक्ट्री है, मेरा भी शीट मेटल का काम है। और पहले मैंने स्पॉट्स में भी जॉब किया 8-9 साल, फिर फादर को ज्वाइन किया। अभी मैं पिछले 3 साल से आउट ऑफ पैशन, शौकिया तौर पे, मैंने ये कोविड में हम खाली थे तो किसी ने बुलाया ट्रेनिंग के लिए, वाईएमसी वालों ने। मेरे को कहते हैं वो यार ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है। अब मैंने तो ऑनलाइन किया ही नहीं कभी। 2021 की बात है जब सेकंड वेव आई थी, फिर भी इंडस्ट्री का ऐसे ही था हिसाब किताब। और तेरे को 1 घंटे के 4,000 मिलेंगे, तो बीइंग ए बिजनेसमैन मेरे को 4,000 स्ट्राइक किया। मैंने कहा साला 1 घंटा बोलना लैपटॉप में 4,000। वहां उन्होंने फिर मेरे को और जगह दिया। और फिर उसके बाद मैं अभी लास्ट ईयर बन गया यार, उसके बाद फिर मैं लास्ट ईयर बन गया यूएस स्पीकर एसोसिएशन का मेंबर, जिसमें साल में 6 मेरे छह इंटरनेशनल सेशन होते हैं। जब मैं बीबीसी पे आता हूँ, मैं सीएनएन पे आता हूँ, आपको भी लिंक भेजूंगा। मतलब मेरा अब वो चस्का है एक, और मेरे को उसमें मैंडेटरी है कि मिनिमम 2 ट्रेनिंग्स मेरे को शो करनी है मेंबरशिप रिटेन करने के लिए। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ले लो जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, बांगा साहब वगैरह, कोई कोई लोकल है। दूसरा, ज्यादा मेरे को, मैं कोई वैसा ट्रेनर नहीं हूँ जिसका प्रोफेशन है जो हाई फाई बन के, और हम खुद आप जैसे ही हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, नीचे से वर्कशॉप से खड़े हुए हैं, मेहनत की है, स्कूटर मोटरसाइकिलों पे धक्के खाए हैं, वर्करों के साथ बैठ बैठ के काम करवाया है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विजुअल और इमीडिएट कम्युनिकेशन, इमीडिएट एक्शन। यार पिलर ग्राइंड नहीं हुए अगर, भाई नेचुरली पिलर्स की पैरेललिज्म डाई जब चलती है खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं, फर्क पड़ जाता है। या आपके टूल रीग्राइंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इसका तो फिक्सचर का है कि भाई इतने पीस के बाद आपकी 2 चीजें आई। या तो डाई में आपको पता है कि ये मेरे 5,000 पीस के बाद इसको हमने धार लगानी है, मैं आपसे देसी भाषा में बोलूंगा, ग्राइंड करना है। या फिर क्या होता है, उस पर अगर मान लो पंचिंग हो रही है या ब्लैंकिंग हो रही है, उस पर बर आना शुरू हो जाता है। बर समझते हैं बावरी, तो वो एक इंडिकेटर है, बर आ गया, चेक करते हो। तो फिर डाई खोलो, या तो दूसरा सेट है वो लगाओ, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हुआ। डाई खोली, दूसरी डाई लगाई, या डाई टूल रूम में भेजी, वो जब आएगी तो आएगी। और बहुत सी बड़ी कंपनीज में मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ भी कई बार सिस्टम फेलियर है, नहीं होते। मतलब एक आपका अच्छी वाली मशीन चल रही है, 8 डाया का पंच आपका टूट गया, वहां स्टोर वाला कह रहा है साहब मैंने तो रिक्वायरमेंट दे दी थी, लाया ही नहीं। फिर वो पंच लाएगा, फिर टूल रूम में उसका मुंह बनेगा जितना डाया चाहिए। क्या यार, मतलब आपने 3-4 घंटे खराब कर दिए। और मुझे नहीं पता आप यहाँ कानबान सिस्टम स्टोर का कौन है, स्टोर का था कोई, डिस्पैच का कौन है? कानबान सिस्टम सुना है? कानबान आपने सुना है? मैं करवाऊंगा बांगा साहब पे, आपको तो कृष्णा में काम किया। कानबान सिस्टम मालूम है, सुना है? आपको मैंने वहां भी बताया था। क्या कानबान सिस्टम क्या होता है? बेसिकली आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट एक्सेस इन्वेंट्री एंड टू एलिमिनेट शॉर्टेजेस। क्या होता है, आपके पास इस कंपनी में मान लो 500 तरह के पार्ट बन रहे हैं, 500 नहीं होंगे, 300 तो होंगे, ठीक है। कोई रेगुलर है, कोई 2 महीने में एक बार आता है, कोई हो सकता है मारुति का कोई मॉडल एक्सपोर्ट का हो, वो 6 महीने बाद उस मारुति का ऑर्डर आया, वो आपसे बोलेगी। तो हमारे पास हर टाइम पे हर आइटम का एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री स्टोर में होनी चाहिए। जनरली हम 3 से 5 दिन की रखते हैं फॉर एवरी आइटम, चाहे वो आपका रेगुलर जा रहा है आपका, और डेली जा रहा है। आपको पता है यार ये वैगन आर का पार्ट है या विटारा का पार्ट है, तो ये हमारे रोज जाने ही जाने हैं। ये 2000 पीस, सपोज 2000,
तो मिनिमम 6000 पीस आपके स्टोर में हमेशा हो। ये नहीं कि 2000 इशू हो गए तो अब 4 रह गए, नहीं, वो 2000 का आपने वो 6000 का लेवल हमेशा मेंटेन रखना है। वो ऑर्डर आपको 10 दिन में आए उस आइटम का, महीने में एक बार आए, 30 दिन आए, 6 महीने में आए, तो कान बान। और ये बहुत जापानी जो है ना, इनका कोई टिपिकल सिस्टम नहीं है, इनके सिंपल सिस्टम, सिंपल 5S, साफ सफाई। अब यहाँ पे 5S तो मैंने अभी, डोंट माइंड, मुझे कहना नहीं चाहिए, सारे फर्श टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं, वो अभी कह रहे हैं हो जाएंगे। एनीवेज, काफ़ी कुछ नोटिस किया है, हम लोग प्रोडक्शन और सेल पे ज़्यादा जोर देते हैं। अब उसमें ठीक है, वो आपका, यस मैडम प्लीज़ कम, उसमें आप लोगों का उतना रोल नहीं है, आपका तो जो डिपार्टमेंट का रोल है आप वो करिए, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से है। 5S क्या है? चीज़ को ढूंढने में टाइम ना लगे, हर वस्तु अपने स्थान पे, हर वस्तु के लिए अपना स्थान, साफ सफाई, रख रखाव, आपको टाइम ही ना वेस्ट करना पड़े, आपको पता है यार ये मटेरियल इधर पड़ा है, आइडेंटिफिकेशन। और मैं आज भी आपको कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो मारुति का वेंडर है, तो मैं शायद मैंने तब भी बताया था, भाई साहब मैं उनके स्टोर में गया, मैंने कहा अगर आपने, वहाँ के चेयरमैन साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं गया था किसी पर्सनल काम से, तो कोई स्टोर वाले और कुछ और आए हुए थे प्रॉब्लम, तो मैंने कहा एक बार मुझे ले चल, तो वो कहते सुधीर एक मिनट चल तू भी देख के आ। यार मारुति का सप्लायर महीने की, मतलब वो 10 करोड़ का काम कर रहा है मारुति का, और उसका हार्डवेयर कट्टों में पड़ा, बोरियों में। कैन यू इमेजिन? ये सिस्टम तो छोटी वर्कशॉपों में भी आज खत्म हो गया, जो 4 मशीनें लगा के बैठे, कट्टे के अंदर तो छुप गया माल, क्या पड़ा, छुप गया, इसमें भालू है, गधा है, घोड़ा है, क्या है भाई, लंगड़ा है, लूला है, फिट है, अनफिट है, ओके है, रिजेक्ट है। सो आई मीन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आप सेल पे, आप प्रोडक्शन पे जोर दे रहे हो, आपके पास बेसिक सिस्टम नहीं है, आपने स्टोर बना लिया कि ये देखो जी हमने 2.5 करोड़ लगा के स्टोर बनाया, अरे माल तो तुम्हारा बोरियों में पड़ा। सो 5S इज फेल। सो हमारे को, ये स्लाइड्स में सारी दिखा दूंगा, लेकिन हमारे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिपोर्टिंग। अगला सुनता है ना सुने, अपनी ड्यूटी कर। गुप्ता जी को आपने बता दिया, गुप्ता जी मेरी ये मशीन का ऐसे ऐसे हो गया, मैं कहता हूँ तुम एक छोटा सा ये बच्चा ही है, इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है सपोज, अपने बॉस को बोल दिया, बॉस नहीं है, बोल दे सर वो ये प्रॉब्लम आ गई, अपनी ड्यूटी कर, ये करे ना करे वो इसका काम। यू शुड डू योर बिट। और सबसे बड़ी बात है यार, हम लोग इंसान है, पैदा किया हमें भगवान ने इंसान, हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। क्यों इंसान? वी कैन बिकम एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन गेट एनीथिंग। हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है। गाय तो गाय रहेगी, गधा गधा रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, हम तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसकी वजह क्या है? भगवान ने जो माइंड दिया, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस। हम लोग दिमाग का उपयोग 2% नहीं करते, हम एक रूटीन में बहती धारा की तरह बहते रहते हैं। सुबह आए, 5 बजे 6 बजे गए, और पैकेज का फिक्र लगा, तनख्वाह नहीं बढ़ी। अरे हमें क्या हुनर है यार, हमने क्या किया? व्हाट एक्स्ट्रा वी हैव डन? वी डोंट डू। सो हमारे को जब भगवान ने एक एनालिटिकल ब्रेन दिया है, एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक हमारे को ये गुण कहूं या एक वरदान है, तभी तो किसी ने हवाई जहाज बना लिया, कभी तो किसी ने मिसाइल बना लिया, गाड़ी बना, वेरी क्रिटिकल। तभी उनकी यहाँ पे ना जनरल मोटर चली है, ना फोर्ड मोटर कंपनी चली।
और कहीं नहीं चल रही सिवाय अमेरिका के या कुछ ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज में। इन्वेंट है लेकिन डेवलपमेंट्स हाँ वो बहुत कॉम्प्लेक्स उनका। जापानियों का क्या है, सिंपल, सिर्फ विजुअल। अभी मैंने जैसे कहा यार तुम्हारे फर्स्ट टूटे हुए हैं यार, तुम्हारा, मैंने कहा तुम्हारा कस्टमर कौन है, इसने कहा मारुति। मैं चुप हो गया, मैं कहा चलो अब मेरे वीर जी की कंपनी है, मैं तो बोल नहीं सकता मुझे दोबारा भी आना है, मुझे आने नहीं देते लोग दोबारा, क्योंकि मैं साफ बात कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ बताने सुधार नहीं आया हूँ ना तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैंने ये भी कह दिया वो आपके हाथ में नहीं है, इट इज अ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, इट इज द प्लांट हेड हू हैज टू सी। तो ये चीजें जो है टाइमली एक्शन, ये ध्यान रखो। अब आपका बड़ा चैलेंजिंग काम है, मशीन रुक गई, जनरेटर रुक गया, तो भाई साहब मैं कहता हूँ आसमान टूट पड़ता है, चेयरमैन से लेके एमडी से लेके नीचे तक गुप्ता जी के गले का फंदा बन जाता है। जनरेटर खराब हो गया मीन्स आपकी कंपनी बंद। अब ये बेचारा तो बंदे लगा के बैठा है वहां, करो यार जो टाइम लगना है वो लगना है, बट जस्ट इमेजिन द प्रेशर ही हैज। सो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे को टाइमली एक्शन। अभी मैं प्रोडक्टिविटी पे बाद में आऊंगा, ये आगे करना बेटा। अब फोटो वोटो एथिक्स, आपको टेक्निकल नॉलेज है सारी, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, कुछ है परेशानी वहां का काम वाम तो नहीं, क्या है डिपार्टमेंट, कोई शॉर्टेज है? होगी वो तो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ। एथिक्स तो है कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल प्रिंसिपल्स, आपके क्या वैल्यूज है, क्या आपके एथिक्स को हिंदी में बोलेंगे असूल हैं, और क्या बोलते हैं भाई, नैतिकता। तो कई बार हम नैतिकता का उल्टा क्या हो गया, अनैतिकता, वो करनी पड़ती है, कस्टमर को झूठ बोलना पड़ता है, माल अभी बन रहा होता है और हम कहते हैं बस गाड़ी लोड हो रही है, तो चलता है सब। हमारे एम्प्लॉयज हमसे झूठ बोलते हैं, बस सर थोड़ी देर का काम है सर, थोड़ी, सर मैं बोलता हूँ यार मुझे फोन आ रहे हैं, यार मुझे फोन आ रहे हैं सर, बस आधे घंटे में, और वो सुबह से शाम तक आधा घंटा नहीं होता वो ठीक है, वो परेशानी है। बट नैतिकता का मतलब ये है कि ईमानदारी से काम करना, तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। ये आज मेरा एक लाइन का फंडा याद कर लो, जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, और जो नहीं मिलना तो जोर लगा दो। सो अपने असूल, अपनी नैतिकता से पीछे मत, बिकॉज दैट विल शेप यू व्हाट काइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यू आर। वी वर्क ऑन जॉब, अंग्रेजी आती है सबको, आती है इंग्लिश, कितनी आती है, थोड़ी बहुत। अब मैं बोल रहा हूं कि वी वर्क ऑन दी जॉब, मतलब हम जॉब के ऊपर तो अपने काम करते हैं, बट डू वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स, क्या कभी हमने अपने ऊपर काम किया है, वो ज्यादा जरूरी है। क्या हम 5S अपने जीवन में किया है? 5S, अपने दिमागों से बेकार विचार साफ करो, गंदे विचार साफ करो, अनैतिकता खत्म करो, आइडेंटिफाई करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या बेकार है, आइडेंटिफाई करो कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर करेंगे। 5S प्रिंसिपल्स। क्या हमने अपनी लाइफ में कापा किया है? कापा अपने लिए क्या क्वालिटी के हो, बोलो क्या होता है कापा? मेरे से गलती हो गई, अब मैं इसका क्या सुधार करूंगा, और क्या मैं अब इसको दोबारा कोशिश करूंगा रिपीट ना हो। क्या हम वाई एनालिसिस अपने लिए करते हैं? 5Y करते हैं। Why did I do it यार, मैंने ऐसा क्यों किया यार, क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी,
डर गया था बॉस डांट मारेगा, नौकरी ना चाहिए। एक तो हमारे हिंदुस्तान में नौकरी की बड़ी मुसीबत है यार, हर बंदा जो है ना नौकरी के चक्कर में ना सब खत्म हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, प्रैक्टिकल है, हकीकत है, मानता हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ समाज ऐसा है कि सारी दुनिया कोई बहुत रईसों के घर से तो नहीं आई हुई ना, मजबूरी तो है देखो समाज में, तो कई बार करना पड़ता है, पर फिर भी कोशिश तो कर सकते हो। जहां पे मतलब आटे में तो नमक डाल सकते हो, पर वो नमक में आटा जो है ना वो कोशिश करो ना हो, थोड़ा बहुत तो चलता है यार। क्यों? अब हम बोलते हैं फादर को, मैं अब मेरे फादर 2 साल हो गए गए, अब वो बोलते थे इस अब तूने ये छोड़ देनी है। बिल्कुल पापा, और जिस दिन सोचता था पापा आज बाहर गए हुए कल आएंगे, वो शाम को लगा लेंगे। तो वो क्या हो गया कि आटे में नमक चलता है इतना तो। लेकिन बाप को सब पता लग जाता, शाम को फोन आता था, वो हेलो से ही पहचान समझ जाते थे कि हेलो, अच्छा। हाँ, अपनी तरफ से तो आप बिल्कुल नहीं नहीं पापा बिल्कुल। तो मैं टूरिंग पे बहुत जाता था, मैं महिंद्रा काफी जाता रहा हूँ पहले पूना, तो वो बोल के भेजते थे वहां जाना है, काम करना है, घर रुकना, शाम को ध्यान रखना है अपना। मतलब मैं समझ आया शाम को मीन्स ठीक है, फिर अगले दिन बेटा मीटिंग नहीं होती है, वो अच्छा ठीक है। वो मैं होटल में चेक इन करता था 7-8 बजे, उनका फोन आ जाता था, तब तो ठीक पहुंचे ही हैं अभी, फिर उनका फोन आता था 9:30-10 बजे। हाँ, यार तेरी आवाज कैसी लगी है? पापा मैं थका हुआ हूँ, आपको पता है 12 बजे का फरीदाबाद से निकला हूँ एयरपोर्ट पर, ये और अभी तो पहुंचा हूँ मैं यार, 5:30 पूना पहुंचा हूँ, 7 बजे चेक इन किया होटल में अभी। अच्छा सो जा अब तू बस अब। और मत लेना। अब बातें याद आती है यार, because you know what, your father is the only person who wants you to be better than him। एक पिता ही चाहता है कि आप उससे भी आगे निकलो, है ना। और जैसा अभी मेरे साथ कौन बैठा था, आपके साथ एक और कोई आया हुआ था, ये आप जैसा काम करेंगे यहाँ पर, फैक्ट्री की बात करो, आपका जूनियर्स भी वैसे ही करें। आप जैसा काम करेंगे, जैसा व्यवहार होगा, जैसे बोल होंगे, जैसी हैबिट्स होंगी, वही आपके बच्चों तक भी जाएंगी। तो इन चीज़ों का इस ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, पर ये बड़ी ठोस चीज़ें हैं, बिकॉज योर वर्क जो है, आपका जो काम है, वो आप इंसान कैसे, इससे बहुत मैटर करता है। सो कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, योर वर्ड्स, योर हैबिट्स, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर। बहुत लोगों का बिहेवियर खराब होता है। अभी देखो ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको मैसेज करता हूँ, फोन करता हूँ, उठा लेता है या जवाब दे देता है। अभी मैं कई कंपनीज में, अब मेरा तो ये काम नहीं है, देखो ट्रेनिंग का मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो मुझे 2-3 सेशन करने होते हैं, कंपल्सरी है, एसोसिएशन की मेंबरशिप रखनी। अब यकीन मानोगे कोई जवाब नहीं देता कॉल का, मैसेजेस का। अब मैंने, कंपनी का ओनर मेरा दोस्त है, अब इतनी सी चीज के लिए मैंने उसने बोला भाई ये ऐसे ऐसे सुधीर है मेरा, ये वो है, दो इसको दे दिया करो, नहीं बात करो। अब मैं ओनर को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे रिलेशन हो रहे हैं, हमारा स्टेटस अलग है, लेकिन मैं व्यवहार देखता हूँ, लोगों की कम्युनिकेशन इज सो पुअर। यार ये तो एक बेसिक कर्टसी है, इससे आपका पता लगता है आप कैसे इंसान। मुझे विकास का पता लगा कि विकास कैसा इंसान है। ये ना भी जवाब दे तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने लेनी होगी मैं ले लूंगा, यहां नहीं होगी कहीं और ले लूंगा। मगर इससे रिफ्लेक्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, आपकी क्या कम्युनिकेशन है, आपको कितने एटिकेट्स है। ये एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स, यही व्यवहार है। और वही इंसान जो बनता है वो आगे काम में भी उसी हिसाब से उसको जो है चलता है वो।
व्हाट इज देयर? अगर आप मुझे काम नहीं कर सकते तो सीधा यार मैसेज ही कर दो, सॉरी सर अभी इस महीने पॉसिबल नहीं है, बात खत्म। या बोल दे यार सॉरी सर अभी ये, हाँ तेरे को लेनी है जा मालिक का बंदा, जा अपने चेयरमैन को बोल दे, वो दिलाना होगा हमें, बोल देगा हम ले लेंगे, बात खत्म। बट यू डोंट रिस्पॉन्ड, पीपल डोंट रिप्लाई। मुझे उस वक्त कई बार, मैं सच बताऊं, मुझे कई बार वो ईगो भी हर्ट करता है यार, मैं इतना सीनियर इंडस्ट्री वाला बंदा और ये बंदे कैसे यार इनका। लेकिन वो क्योंकि बिजनेसमैन है तो थोड़े ढीठ हो जाते हैं, हमें तो जो काम कराना है तो हम तो भाई हमने तो नीचे से खड़े हुए हैं तो कस्टमर्स के जा जाके हाथ जोड़ जोड़ के रोज जाते थे। स्कॉट्स का मैंने ऑर्डर लिया है, मुझे पता है 6 महीने तक मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 दिन जाता रहा, तब जाके मुझे ड्राइंग मिली थी पहली 2010 में, सोचो। जबकि 8 साल में नौकरी करके आया था, पुराने बंदे थे अब तो सब रिटायर हो गए। और वो भी ऐसी ड्राइंग दी पीछे हैंड ब्रेक की ट्रैक्टर की कि मेरे ड्राइंग लेते ही फ्यूज उड़ गए। मैंने कहा सालों ने ना मना किया और ड्राइंग भी ऐसी पकड़ा दी कि अब ये दोबारा आए ना। सोचो उस वक्त मेरे आत्मसम्मान ईगो को कितनी ठोस पहुंचती होगी कि रोज पहुंच रहा हूँ पागलों में, यार तू फिर आ गया यार, अब जब होगी तो दे देंगे। मैं कहता नहीं मैं तो वैसे ही आ गया, ये था वो था। कितना मुश्किल है रोज रोज जाना। और वो पार्ट मैंने बनाया और वहां से जो मेरी लॉटरी लगी उस कंपनी में, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि यार ये बंदा कर सकता है। आज मेरे पास कम से कम 80-85 पार्ट्स हैं, असेंबलीज हैं। तो ढीठ तो बनना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें एटीट्यूड चेंज बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ काम करेंगे, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आप इससे काम ले रहे हो तो आप किस तरह से बोल हैं आपके, कैसे बोल के काम तो कंपनी का है, आपका नहीं है। अक्सर एम्प्लॉयज ये कहते हैं मेरा कौन सा घर का काम है, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने तो बोल दिया करे करे ना करे, ये एटीट्यूड है नहीं। थोड़ा सा अपना बर्ताव, अपना व्यवहार, अपने बोल, अपनी आदतें, ये भी तो एक आदत ही है, बुरा बोलना, टाइम पे ना आना, काम को लटकाना, झूठ बोलना। क्या समझते हो सीनियर्स को नहीं पता होता कि आप झूठ बोल रहे हो? सब पता होता है। बाप को पता नहीं होता मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो चुप होता है। अब मेरे को नहीं पता मेरा बेटा क्या कर रहा है, मुझे तो पिता की कदर, एक्चुअली पिता समझ में आपको तब आता है जब आपका बेटा आपके जितना हो जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो आपको अपने पापा का पता लगते जाता है, समझ आता है कि बाप कौन होता है। अब वही जवाब मैं सुनता हूँ, वही बहाने, वही झूठ मेरे को बोलता है। अब मैं समझ जाता हूँ यार मैं भी पापा को ऐसे ही बोलता था, मैं सोचता था पापा को तो पता ही नहीं। सो ये चीजें आप कैरी करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयबिलिटी, जो एम्प्लॉयज के अंदर आपकी मैनेजमेंट क्या देखती है? रिलायबिलिटी। क्या आप रिलायबल हैं? आप पे भरोसा किया जा सकता है? आप जो उन्होंने आपको ड्यूटीज दी हैं या जो आपका रोल है, क्या आप उनको ठीक से ईमानदारी से निभा रहे हो? आपकी क्या आउटपुट है? अभी लोग कहते हैं मैं प्रोडक्शन का हूं और मेरे ऊपर बहुत लोड है, मुझे सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर तुझे प्लानिंग करनी पड़ती है तो पीपीसी वाला क्या कर रहा है, स्टोर वाला क्या कर रहा है, पीपीसी वाला क्या करता है? कौन है पीपीसी का? पीपीसी में क्या, आज मान लो आज आप सुबह आए तो अब शाम तक आप क्या करोगे? कल की प्लानिंग और परसों की दोगे? आज की तो दे चुके होगे कल शाम को या कल दिन में, अभी वो प्लानिंग कब दोगे? कल डिस्पैच के हिसाब से। क्या डिस्पैच है कल? यही प्लानिंग है ना। कल क्या क्या मटेरियल लोड करना है, क्या क्या उसके लिए मटेरियल है नहीं है। बस लेबर का तो नहीं देखना, हो तो प्रोडक्शन वाला मैनेज करेगा, डाई सेटिंग और वर्कर्स और वो सब वो देखेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी डिस्पैचेस के हिसाब से कल और परसों में क्या क्या बनना है, क्या क्या लोडिंग होनी है मशीनों पे। यही होता है कि कुछ और भी है? और कौन है पीपीसी का? दोनों भी लेते हैं।
कहाँ से फॉलो अप लेते हैं? आप फॉलो अप नहीं लेंगे तो इन्हें कैसे पता लगेगा? अभी आज जो है फिर कल के लिए तैयारी शुरू कर दी। अगर शॉर्टेज है तो आप परचेज वालों को बोलते हो या प्रोडक्शन को ही बताते हो? आरएम की है तो परचेज को, प्रोडक्शन वाला नहीं बताता। फिर आज कितनी शिफ्ट करी? 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट की प्लानिंग। और जो कल की है, जो कल मटेरियल बनना है, उसकी डाई सेटिंग कब करते हो? नाइट में, सी शिफ्ट मतलब 3rd शिफ्ट में, बी या सी जो भी है, 3 शिफ्ट कह रहे हैं ना वो। समझ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद सुबह से शाम तक का। अच्छा, मतलब सुबह से रात तक का। अच्छा, फिर उसके बाद ये स्टोर वाले को चला जाता है कि रॉ मटेरियल भेजना है। कहाँ पड़ा होता है? वहीं मशीन पे ही रखते हो, स्ट्रिप काट के, कॉयल या जो भी है, स्टोर में। और वो डाई का भी, डाइस का अलग स्टोर है या वहीं मशीन के पीछे ही रैक बने हुए हैं? अलग है, मशीन के पीछे रैक्स नहीं है डाई के। ओके, तो वो भी एक टाइम है, तो मतलब वो सारी प्लानिंग होगी। अब मुझे बताना प्रोडक्शन वाले का सारा दिन क्या काम है, तभी तो मिलेगा। वो 100, 200, 500 कुछ बनाएगा डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशन। अब बेंडिंग कर रहा है तो स्लो है प्रोडक्शन, ब्लैंकिंग कर रहा है तो फास्ट है, पंचिंग कर रहा है तो मीडियम है। तो फिर वो माल मिलना शुरू होगा। अब आपका क्या रोल है उसमें? 8 घंटे का। अरे प्लान को छोड़ यार, डाइयां लग गई, आज ये पार्ट बनना है एक्स, अब ये लग गया आपके नीचे, आज आपने आपकी लाइन में 10 तरह के पार्ट बनने हैं और एवरेज हर एक के 3-4 ऑपरेशन है, 40 ऑपरेशन मान ले, 10 पार्ट 4 ऑपरेशन। अब आप क्या करते हो सारा दिन? 8 घंटे क्या प्लानिंग? कैसे? हाँ, रात को जो चेंज हो, रात का जो चल रहा था वो सुबह तक, रात में जो बचा हुआ पेंटिंग वाला वो पूरा करना। हाँ, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद डाई चेंज करवाते हो? अच्छा, ओके। अगली बार मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है? मेरे को प्रोडक्टिविटी के लिए बोला है, मैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम से कम 20 से 25% बढ़वा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, प्रॉमिस। ये बोलने से कुछ नहीं होता, करके देखेंगे, ठीक है? सो रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ आपसे काम ठीक नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, गलत हुआ, तो हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और उसे मानना पड़ता है। उसका ब्लेम लेना सीखो और उस पर सुधार करो। एक कहावत है, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक बट हाउ यू करेक्ट देम। इंसान से गलतियां होती हैं, पर्सनल लाइफ में भी और काम में, लेकिन उनको मानना, एहसास होना, उनको सुधारना और कोशिश करना कि दोबारा वो रिपीट ना हो। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टली। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नौकरी नहीं जाने वाली, कोई नौकरी नहीं जाती, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बोलो सच, कहीं नहीं जाती आपकी नौकरी, आज तक तो किसी की गई नहीं होगी। सच बोल, सीनियर चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपना जो है ना एक असूल बना के चलो। मैं एक कंपनी का ओनर होने के नाते ये बोल रहा हूं, नो टॉप मैनेजमेंट, ठीक है आपसे कुछ गलती हो गई, कल का बच्चा है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल, या नेचुरली इसके ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, मैनेजर होगा, और नेचुरली एमडी तक थोड़ी बात जाएगी, वो प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन कायम रहो। मैंने क्या बोला था, आपकी किस्मत, आपके भाग्य का कोई नहीं ले सकता, ये बात याद रखना। और भगवान उन्हीं को हेल्प करता है जिनके कुछ असूल
थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट गियर हमेशा गाड़ी स्लो चलती है ना, फर्स्ट गियर में, सेकंड में थोड़ी और रफ्तार पकड़ती है, थर्ड में और, फोर्थ और फिफ्थ में तो मैं कहता हूँ 100 से ऊपर भागती है ना। यही लाइफ है, थोड़ा इनिशियली आपको जोर पड़ेगा। रुकते तो नहीं हो, आपने यहाँ से पृथला जाना है, आपको 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, तो क्या वापस आ जाओगे? आप तो वापस आने लायक भी नहीं, वन वे है, जाओगे? वन वे ना भी हो, खाली हो हाईवे, सड़क टूटी हुई है, वापस आ जाओगे? नहीं। किसान आंदोलन था, मैं चंडीगढ़ जाता रहता हूँ, 4 घंटे में पहुंचता, मैं 9-10 घंटे में पहुंचा था, तो ये थोड़ी है कि मैं वापस आ गया। मैं अपने डेस्टिनेशन पे निकला हूं तो पहुंचूंगा। लेकिन लाइफ में और काम में हम वापस मुड़ जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। नो, हमेशा प्रमोशन नहीं मिलेगी, हमेशा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बट मेक इट योर हैबिट। ये तुम्हें याद है, मैंने FIA में भी कहा था, प्रॉब्लम्स देखो, प्रॉब्लम्स का फीडबैक दो, असूलों पे चलो, ये अपनी एक आदत बनाओ। आज यहां हो, कल कहीं और भी जा सकते हो, वो आदत काम आएगी। ये गुप्ता जी रिटायर हो जाएंगे अगले 4 साल 5 साल में, राइट? अगर इनकी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं तो मैनेजमेंट यही एक्सटेंशन दे देंगी। नहीं भी रहे, इनको 58 में कोई रिटायरमेंट एज एक्चुअली होती नहीं है, इनको कोई भी रख लेगा। इस सिर्फ इंसान को देख के कि यार ये बंदा, ओ यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम योर ऑनेस्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब पढ़ा दूंगा मैं, प्रोडक्टिविटी सिस्टम, ये सब आपको पता है, काइजन, गैम्बा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, यू बट बेसिक थिंग्स नोबडी टेल्स यू। बिकॉज यहाँ पे तो देखो, लोग काम करने आते हैं, आपको कोई ज्ञान देने तो नहीं आता, आपका सीनियर को भी तो प्रेशर है ना यार। फिर तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह, घर पे भी हो, आप चाहे स्कूल में नौकरी कर रहे हो, आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आप कहीं भी हो, हमारी कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। हम प्रॉपरली ना तो सुनते हैं और ना ही बोलते हैं। जैसे मैंने भी कम्युनिकेशन क्या बताया कि मैं लोगों को मैसेज करता हूँ, फोन करता हूँ, कम्युनिकेशन है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोगों को क्या है, अगर मैं इसको बताता हूँ तो ये अपने नंबर बना लेगी, आगे बता देगी, या इसको बताने का फायदा नहीं, यार ये गुप्ता को तो ऐसे ही अपनी तड़ी में रहता है साला, इसको 30 साल हो गए, सुनता ही नहीं है, इसको बताने का फायदा नहीं है, या ऊपर तक तो बोलेगा नहीं, बोलेगा भी तो ये अपने, हाँ, अपना क्रेडिट ले लेगा। नॉर्मल है ये, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल। अभी इंसान जो है क्या करता है, मधुमक्खी 5-6 महीने में अपना छत्ते पे शहद बनाती है, और 2 आदमी आते हैं और 5 मिनट में उसका शहर लेके, क्या सीखा? तो किसी ने पूछा मधुमक्खी से, यार तुम्हें दुख नहीं होता, तुमने इतनी मेहनत से, तो सैकड़ों मधुमक्खियों ने बनाया और इंसान आया और ले गया। कहती दुख तो थोड़ी देर होता है, ये शहद तो चोरी कर सकता है, पर आर्ट ऑफ मेकिंग हनी तो नहीं चोरी कर सकता ना। आर्ट को, कला तो हमारे पास ही है ना, वो इंसान कहाँ से लाएगा शहद बनाने की? तो जो कला आपकी है, जो गुण है, वो आपके हैं। इसने रिपोर्ट जनरेट करी, अपने बॉस को दी, बॉस ने अपना ऊपर कह दिया जी मैंने दिया वो, लेकिन वो बॉस खुद नहीं बना सकता, वो मांगेगा आपसे ही, भाई साहब। वो कला, वो आर्ट, वो स्किल nobody can take away from you, right? So ये छोटी छोटी चीजों को जब आप देखना बंद करोगे तो आपके काम में भी सुधार होगा, आपकी लाइफ में भी सुधार होगा, आपकी तरक्की आप देखना अपने आप होगी। पॉजिटिव माइंड। टीम वर्क में एक सबसे बड़ी बात है कि लोग बुराई करते हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग ये हैं, लोग वो हैं, मेरे से काम नहीं होता। आपने कहा था ना, थोड़ा आप ये बताना, चल रहा है ना, ठीक है ना, ये पहला सेशन है, इसमें थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ।
फिर टेक्निकल पे आऊंगा थोड़ा। अभी देखो, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहता मैं रिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग नेगेटिव है, सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, चुगली करते हैं, मेरे काम को अपना काम बता के बोलते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कहता है एक काम करिए, ग्लास ले पानी का, भर दे ऊपर तक। अब एक काम कर, ये सारी बिल्डिंग का चक्कर मारा दो, लेकिन ये देख ले एक बूंद नीचे ना गिरे। कह रहा अच्छा, कह रहा फिर मैं रेजिग्नेशन ले लूंगा। अब वो बंदा जब ग्लास लेके गया, 2 चक्कर मार के आया, कहता हाँ गिरा तो नहीं? नहीं नहीं, क्यों नहीं गिरा? सर मैं ध्यान से पकड़ा था, मेरा ध्यान ही ग्लास पे था। कहता तेरे वहां जब तू जा रहा था तो कितने लोग आए, क्या? कहता मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रामलाल श्यामलाल, मेरे तो ध्यान ग्लास पे था। तो कहता है ऐसे ही जब तू काम कर रहा है ना, ध्यान अपना फोकस, कोई क्या कह रहा है क्या बोल रहा है छोड़ यार, राइट? यू शुड फोकस। द मेन थिंग, एनर्जी फ्लोज वेयर योर फोकस गोस। और ये फंडे नहीं है, ये फैक्ट है। जो लोग तरक्की करते हैं वो कुछ ना कुछ तो है, वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन के नहीं वो बने, कुछ उनमें इनबॉर्न क्वालिटीज हैं। उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस देखे हैं, मुश्किलें देखी हैं, और अपने आप को उन्होंने चेंज किया। टॉक टू मिस्टर बांगा, हाउ कूल। क्या बांगा साहब के पास तुम्हें क्या लगता है टाइम होता होगा? अभी मैसेज भेजता हूं, कटाक से लाइक आ जाएगा। हाँ, अगर वो किसी प्रोग्राम वगैरह में है तो वो एक अलग बात है, तो वो घूमते रहते हैं, शाम को आ जाएगा। क्या वो छोटे हो गए? मेरा तो लेवल उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो उनके सामने एक चींटी भी नहीं हूं। लेकिन इंसान कैसा है ये झलकता है, और यही खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं कि भगवान उनका साथ दे रहा है, उनको तरक्की दे रहा है। कोविड के बाद कितनी चैलेंजेस आई इस कंपनी में, कितनी सेल डाउन हुई थी, मुझे तो सब पता, मैं पड़ोसी भी हूं उनका। 15 में मैं काम नहीं कभी। हाँ, मिंटे जो है उसकी नेचर अलग है, मतलब इनका जो छोटा भाई है HS बांगा, उसकी नेचर अलग है, इनकी नेचर बिल्कुल अलग है। कोई व्यवहार अलग, बोल अलग, काम करने का तरीका अलग, आप पे भरोसा करेंगे। अब विक्टोरा प्रोडक्ट का नाम विक्ट्यूरा हो गया, वहां के एम्प्लॉय से मिलो, यहाँ के GM से मिलो और वहां के GM से मिलो, आपका दोबारा मिलने का दिल नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं, जथा राजा तथा क्या प्रजा, सो इट कम्स फ्रॉम दी। काम वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, और दुनिया कर रही है। सो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और ये बेकार नहीं जाती। और कभी ये मत सोचना भाई साहब आपकी उम्र कितनी हो गई, 47 48 हो गई, 45 लगभग, +- 2 टॉलरेंस तो होती है, टॉलरेंस में हो ना। 54 साल, 53 साल, 35 साल बोला है, 56 होगी। 21 साल से तो काम शुरू किया हुआ, उससे पहले तो नहीं। 21 साल हम एक बेस क्यों लेते हैं? मेरे पापा 82 ईयर्स तक फैक्ट्री जाते रहे, आज होते तो 84 साल में। कोई बिजनेसमैन बता दो 80 82 85 साल का भी, चाहे वो फैक्ट्री 2 घंटे जाए, लड़के संभालते हैं। He never gets old because it is mindset. आपका काम, आपकी लाइफ, आपके माइंडसेट पे डिपेंड है। आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, माइंडसेट। कोई नहीं, अंबानी का माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है, 24 घंटे उसके पास है, उसके बाद 1 सेकंड फालतू नहीं है 24 घंटे से, है नहीं। एलन मस्क के पास भी 24 आवर्स माइंडसेट, वो 6 घंटे काम करता है। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो यू नेवर गेट ओल्ड। दूसरा, आप चाहे नौकरी में भी हैं,
यू आर एम्प्लॉइज। माइंडसेट आपका एक एंटरप्रेन्योर जैसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेसमैन। क्यों? जो कभी हार नहीं मानता, जिसका जोश, जज्बा, लगन कभी खत्म नहीं होती। लाख मुश्किलें आए फिर खड़ा होता है, लाख मुश्किलें आए वो लड़ता रहता है, तभी तो एक दो मशीनों से लेके बंदा 2000 करोड़ तक पहुंचता है। आप क्या सोचते हो प्रॉब्लम्स नहीं आती जो सक्सेसफुल लोग हैं? इन्होंने नहीं देखी होंगी? चैलेंजेस नहीं आते होंगे? क्या इनके दिमाग में नहीं कभी आएगा छोड़ यार इतनी सिरदर्दी पाल रखी है, बहुत है? बहुत आती है, बहुत। हमें नहीं आती, मैं यहाँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत आती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन जाना है, करना है, वो नेचर बन गई है। अब होगा, अब 5 लाख का माल आज आपका स्क्रैप हो गया, स्क्रैप, कंपनी ने वापस भी नहीं किया, स्क्रैप कर दिया। अब वो एक दिन 2 दिन तो दुख होता है, उस दिन थोड़ा जो हमारा प्लांट हेड या वो उसकी, मैं कहना ही चाहिए माँ बहन, मतलब थोड़ा उसको बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन अब माइंडसेट क्या है? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नाउ। 5 का नुकसान किया, साले 10 लाख कमा के दिया, 5 के 10। ये होती है स्पिरिट। और बाबूजी कहना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है, क्योंकि अगर करोगे तो कहना एक दिन आसान होने लग जाएगा। ये अशोक मेरे साथ बैठा था अभी, अशोक ही नाम है ना, वीडियोग्राफर। मैं अशोक को बता रहा था कि हमारे पास कंपनी में बहुत लोग आते हैं नौकरी के लिए, मेरे पास बहुत सिफारशी आती है। अब मैं एक दिन वाइफ के साथ, कई बार क्या है कि वो मेरी 16 में 15 में रहते, 16 में मंडी में कई बार वाइफ चली जाती है सब्जी या फ्रूट लेने। तो एक दिन कहती वो हैरो सिंह है, बुजुर्ग है, वो अपने लड़के को रखवाना चाहता है। तो मैंने कहा भेज दे, कोई बात, पुराना है, जब से मंडी खुली है वहीं से सब्जी को वैसे सप्लाई घर भी भेज देता है। अब वो उसने लड़का भेज दिया, सीधा मेरे पास आ गया। मैंने अच्छा, अब मैंने तो पहले शक्ल ही देख ली। मैंने कहा बेटा क्या किया है? अंकल बीएससी किया है, ये सर्टिफिकेट किया है कोई कंप्यूटर का, पता नहीं क्या बेसिक वेसिक ऑर्डर में। मैं कहा क्या काम करेगा, क्या करेगा? कुछ भी। मैंने कहा फील्ड का काम कर ले, या तेरा कोई इंटरेस्ट है तू बता दे, तेरे को हम 4, 6, 8 महीने में ट्रेन कर देंगे। अंकल पैसे कितने दोगे? मैंने कहा 15-16 हज़ार से स्टार्ट करूंगा, तू काम करते रहे तो तेरे साल बाद मैं 20,000 कर दूंगा, ये तो तेरे हाथ में है। और अकाउंट्स का है? मैंने कहा अकाउंटेंट के साथ तेरे को कंप्यूटर आता है ना? कहता हाँ जी आता है। मैं कहा टैली वैली सीख जाऊंगा, ठीक है। फिर जाते जाते अंकल यहाँ तो मैं नहीं काम कर सकता। मैंने तो शक्ल देखते ही उसको समझ गया था। तो उसका फोन आया बंदे का, मैंने उसको बोला इसको मंडी में ही कोई ठिया लगवा दे, इसको, हाँ भाजी सब्जी बेचे, फ्रूट बेचे, मोमोज का एक काउंटर लगा ले। क्यों? ये नौकरी आजकल के लड़के नहीं कर सकते। नेहरू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के मैं सब देखता हूँ, ये इसको बोलो तू काम कर, कमाई कर। सब्जी बेचना कोई बुरा नहीं है, शाम को 500 रुपये 1000 रुपये ले जाती है ये सब्जी वाले। मैंने कहा इसको कमाई का चस्का डाल, इसको कह तू जो करना कर, मैं तेरे को सब्जी का एक काउंटर लगवा देता हूँ मंडी, बेच। वो कह रहा है वो भी नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लोगों को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। माइंडसेट यार, फिर आप मोदी को गालियां निकालते हो, फिर आप कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करते हो, बेरोजगारी है। आप क्या हो पहले खुद को देखा है? आप क्या, आप आलू प्याज तो छांट छांट के लेते हो, क्वालिटी। आपकी क्वालिटी क्या है? आपने अपने आप को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है? कोई स्किल ऐड करी?
अरे प्लम्बर बन जा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, कुछ भी बन जा भाई, कोई काम सीख ले यार, जनरेटर रिपेयर का एक मिस्त्री बन जा। उसको मैंने कहा था, मैं मारुति के शोरूम में लगवाता हूँ, वर्कशॉप में, वहां सीख जाएगा। ना जी, वहां हाथ पैर काले होते हैं। मैंने कहा ठीक है, स्किल क्या है, हुनर क्या है, कुछ नहीं। बीएससी में आपको, आप सोचते हो आपको नौकरी मिल जाएगी? आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी, आप उस कंफ्लिक्ट क्या होता है? ऑपोजिट विचार, कोई प्रॉब्लम, मतभेद, तनाव, किसी भी वजह से आपस में, क्वालिटी का प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन का टूल रूम से, वर्कर का वर्कर से, सुपरवाइजर का वर्कर से, वर्कर का मैनेजर से, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग अदर पॉइंट्स, अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अभी ये मेरे को एकदम से बदतमीजी कर दे, तो उसका सबसे ज्यादा तरीका बढ़िया पता है क्या है? एक सेकंड के लिए अगर चुप हो जाओ, बात बुड़ 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 करता रह जा, बाद में सोचते रहो कि इसने किया क्यों किया, जो भी था वो एक अलग बात। बट सबसे ज्यादा जरूरी इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर ऑफिस, इन योर फैक्ट्री, इन योर वर्क इज योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन। आपका क्या रिएक्शन है? कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई कंफ्लिक्ट हुआ, कुछ भी अगर पंगा हुआ, कोई रिजेक्शन या कुछ भी, एक मिनट, आधा मिनट अगर आप शांत हो गए, एकदम से रिएक्ट नहीं करना, तो आप बहुत सुखी भी रहेंगे, आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगी और आपको दिमाग में हल भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, वी थिंक फ्रॉम द इमोशंस। अभी इसने बोला, ये बोला, वो बोला, अभी ये, और इसका बॉस मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो खुंदक में मैं कुछ भी लिख दूं इनको, कुछ भी कह दूं, कहीं भी शिकायत कर दूं, वो मैं रिएक्ट कर रहा हूं इमोशन से, अपनी भावनाओं से। लेकिन दिमाग से अगर मैं सोचूं, नहीं उठा रहा, ना कर, कम से कम बोल, अपने बोल के मत बिगाड़। हो सकता है वो बिजी हो या ना देना चाहते हो, ना बोलना चाहते हो, नहीं कह पा रहे हैं, आगे के लिए तो लाइन खुली रहेगी ना कभी ना कभी। लेकिन एक बार आपने मुंह से बोल दिया, वो तो बिगड़ गई हमेशा के लिए। और करिए, मैं गलतियां अभी भी कर देता हूँ, अभी भी मैं कर देता हूँ कई बार। वो रिएक्शन है, आपने कैसे रिएक्ट किया। तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिचुएशन, बंदों को, सिचुएशंस को कैसे कूलली, शांति से, पीसफुली डील करते हैं। सॉल्यूशन हर चीज का टाइम भी लगता है, लेकिन पीसफुल रहो। उससे यह है कि आप तो पीसफुल रहोगे। अब कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकना शुरू कर दोगे, वो भाव भाव कर रहा है तो तुम भी करोगे भाव भाव, तेरी भी। अरे कुत्ता है बोल। 15 सेक्टर जैसा लोग जहाँ पे क्रीम रहती है फरीदाबाद की, वह आज भी कोठियां हैं हमारी जैसे, कार पार्किंग के लिए आज भी लोग लड़ते हैं। अब वो ये नहीं देख रहा यार, इतने सालों से रह रहे हैं, ड्राइवर को सुना देंगे कि ये मेरी बाउंड्री वॉल है, यहाँ से तुम्हारा है, तुम्हारी गाड़ी हमारे यहाँ तक कैसे आ गई, इतनी पीछे है, इतना। अब ड्राइवर तो नहीं बोलता है, पड़ोसी हैं बाबूजी का एक्चुअली, फिर हमें बताता है बाबूजी को ऐसे। अब मैं जाके लड़ने लग जाऊं, फिर तो हमेशा के लिए बैर हो गया ना। समझदारी नहीं है ना। हाँ, कभी कभी उनको फिर बातों में सुना देता हूँ, बातों में। एक दिन मैंने बोला उनको, बड़े अंकल आपकी गाड़ी बिल्कुल दोनों टच कर रही थी। हाँ बेटा, मैंने कहा आप इतनी हमारे घर तक आगे ले आओ बाउंड्री से। नहीं बेटा वो आपकी, मैंने कहा अंकल हमारा तो ड्राइवर है, दो सामने साले खड़ी कर ले, कहीं भी कर। अंकल आप कैसे बैक करते हो, आपकी एक गाड़ी इधर आ गई, दूसरी चिपका के रखते हो। नहीं बेटा वो खुद ही बोल दिया, नहीं बेटा वो बाउंड्री है। मैं कहा अंकल पड़ोसी हो, आपका घर है, यहाँ कौन सी आपकी मेरी,
हम भी तो कल को थोड़ा लगा सकते हैं, मैंने शो ही नहीं किया। हाँ हाँ, मैंने थोड़ी मना किया, आपका घर है, हमने तो आपको बड़े होते हुए देखा, बच्चे थे। हो गया कि नहीं मैटर सॉल्व? हो गया। HR, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन मैनेजमेंट। आप खरीद लो बंदे को, ऐसे हो। और जो आदमी गुणवान है, जो बड़ा आदमी होता है, वो बड़ा ऐसा ही होता है, अंदर से उसको सब पता होगा, मुंह पे शो नहीं करेगा वो, ऐसा मीठा, ऐसा बढ़िया। पूछो, एक से एक यहाँ पड़े हुए, तभी तरक्की कर रहे। तो ये बहुत जरूरी है। बस आपको सिर्फ लॉयल्टी देखनी है, मोरल, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिकग्निशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मैं आपको बताऊंगा सेकंड हाफ में, बहुत इजी वे में बताऊंगा। हमेशा जहां कार्य करें, अपने कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे, खुद का अगर मॉरल हाई होगा, मॉरल का मतलब मोराल बोलते हैं एक्चुअली, मॉरल हो गए वैल्यूज में, मोराल आपके अंदर अगर वो जोश, वो पॉजिटिविटी है, तभी आप दूसरों में भी ट्रांसफर कर सकते हो। बॉस ही सड़ियल है, चुप रहता है, गुस्सा करता है, नीचे वालों पे क्या इफेक्ट जाएगा? सो आप कोशिश करिए, जो आपके सहयोगी है, आपके कलीग्स है, आपके साथ काम करने वाले हैं, वो और आपके नीचे वाले, खास करके ऊपर वालों को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी 1 मिनट में ऐसी तैसी कर देंगे। आपकी टीम है, आपके साथ वाले और आपके नीचे वाले, उनको हमेशा उनका मोराल, उनको यार हिंदी में क्या कहते हैं मोराल, नैतिकता नहीं, वो मॉरल होता है, MORALE। इसको गूगल करो, इंग्लिश टू हिंदी, MORALE। उनको खुश रखो, कोशिश करो। कोई आगे से जवाब दे, अभी ये सड़ियल है, मान लो राहुल, सॉरी, इसको मैं जो मर्जी कर लूं, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, ये देख, मैं मतलब फिर अब मैं ही हार जाऊँ, हट में जा, मेरे को क्या लेना। नो, मे बी इट इज हिज नेचर, ये इसकी नेचर है, मे बी शक्ल ही ऐसी है, अंदर से तो खुश है, लेकिन प्रफुल्लित है, लेकिन शो नहीं कर रहा। अच्छा, पता क्या है सबसे बढ़िया बात? ट्रेनिंग्स आप लेते हो, आप सिस्टम्स पे आपके चलती हैं, ठीक है, अब वो बहुत कुछ बताते हैं, ग्रोथ, ये वो, लेकिन क्या आपके हाथ में है ग्रोथ? आपके लिए ग्रोथ क्या है कि जो आपका अपना काम है, आप उसी में अपनी एफिशिएंसी फोड़ दो। जो आपका काम है, आपके डिपार्टमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई टू डू इट। अब प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को ना लोग थोड़ा सा वो, प्रोडक्टिविटी क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या है? पर्सनल, आपकी पर्सनल आउटपुट। भाई ट्रेन भी चला रहे हो तो इंजन चलाने वाला तो ड्राइवर है कि नहीं, चाहे वो 130 की स्पीड पे या 200 की स्पीड पे RRTS चला रहा है या वंदे भारत चला रहा है, आउटपुट किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। और आउटपुट किसके हाथ में है? आगे ट्रैक पे ट्रैफिक आगे क्लियर मिलती है कि नहीं, मौसम, कई फैक्टर आपको डिसाइड करते हैं सिटी आउट। वहां से मेरे होटल तक का जो वो क्या बोलते हैं लोकेशन, 2 किलोमीटर दिखा रहा था और हम 2.5 घंटे में पहुंचे। ठीक है, मतलब आपने ऋषिकेश तो टच कर दिया 5 घंटे में, फरीदाबाद से अंदर जाने में आपको 2.5 घंटे लग गए। फिर होटल से अब वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, होटल भी बढ़िया था, थोड़ा पहाड़ पे व्यू था। अब वो होटल से राम झूला या लक्ष्मण झूला का किलोमीटर था 1.2 या 1.5, 1.5 घंटा लगा, वहाँ पार्किंग नहीं। अब वो पार्किंग से हम कम से कम साला पैदल चल के वहां तक जाने में हमारे पसीने छूट गए यार, साला आधा घंटा 40 मिनट लग गया। So sometimes your efficiency, your output, your productivity depends on
मैनी फैक्टर्स, ये एग्जांपल इसलिए दिया है। एफिशिएंसी हमेशा पर्सनल होती है। रामलाल एक मशीन चला रहा है पावर प्रेस, वो दिन में 2000 स्ट्रोक मारता है। ध्यान से सुनना। तो हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया, इस मशीन में 8 घंटे में 2000, ये हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया। हमारी एफिशिएंसी, हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी हमारी सही है। अभी रामलाल चला गया 10 दिन की छुट्टी पे, उसकी जगह श्यामलाल को बिठा दिया। अगर तो श्यामलाल भी 2000 पीस बना रहा है तो दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम है, एफिशिएंसी सेम है। प्रोडक्टिविटी का भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैन प्लस मशीन दोनों होता है, आउटपुट इनपुट। अगर श्यामलाल ने 2000 की जगह 1980 पीस बनाए तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, और हम, क्योंकि हमारा 2000 का स्टैंडर्ड बना हुआ है, मानक है, हम पकड़ लेंगे श्यामलाल। श्यामलाल, रामलाल तो साला 2000 बनाता था, तूने 1980 कैसे बना दिया? कहां पे पकड़ा गया ना? 2000 बन सकते हैं, वो बना रहा है, और वही श्यामलाल ने 2000 की जगह शाम को 2010 या 2020 पीस बना दिए, तो रामलाल जब वापस आएगा हम उसको पकड़ेंगे, अबे तो तेरे से 25 पीस ज्यादा बनाता है, 50 पीस। इसका मतलब 50 और निकल सकते हैं, तू ही 2000 में अपना कंफर्टेबल है। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज योर पर्सनल एफिशिएंसी। उस बंदे की पर्सनल एफिशिएंसी कम या ज्यादा है, वो मानक है, उसका स्टैंडर्ड। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या है कि इनपुट जो हम डालते हैं उससे हमारी आउटपुट क्या मिलती है, और जनरली ये होता है हमारा रुपीज में। मतलब एक बंदा एक मशीन पे 8 घंटे में कितने पीस निकाला है, तो प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और 8 घंटे में उसका लेबर रेट क्या है, मान लो उसका लेबर रेट है 800 रुपये, और माल कितने का निकला, सपोज 1000 रुपये का, तो इसका मतलब 800 की इनपुट डाल के 1000 रुपये वैल्यू का निकला, हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक है। एक एग्जांपल है। और ऐसे ही अगर आपकी इनपुट 10,000 रुपये है और आपका माल बन रहा है 8,000 रुपये का, घाटा है। आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, आउटपुट कॉस्ट आपकी कुछ भी नहीं है। सो दिस इज प्रोडक्टिविटी, हाउ वी मेजर।